बात करते हैं 5 राज्यों के चुनावी घमासान की। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दावा किया कि बीजेपी ने हर जगह विकास किया है, इसीलिए जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े ने गडकरी जी से बात की। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही हाथों हाथ बीजेपी की सरकार बनाने में जिनका महत्वपूर्ण रोल था और गोवा की राजनीति में जो आज भी पैनी नजर रखते हैं, ऐसे मोदी सरकार के सबसे इफिशिएंट मंत्रियों में से एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, गोवा का जिस तरह से फिलहाल चुनाव देखने को मिल रहा है, कहा यह जा रहा है कि काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी की 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी वजह से इतना आसान नहीं है बीजेपी को वहां सरकार बना पाना। देखिए, गोवा के इतिहास में जब से गोवा राज्य का निर्माण हुआ है तब से गोवा में जो विकास हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में, और विशेष रूप से मैं रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने केवल 7 साल में गोवा में 22,000 करोड़ के काम किए। गोवा के पूरे रोड कैसे बने, गोवा के ब्रिजेस कैसे बने, आप देखिए। आज गोवा में कोई काम बाकी नहीं है। गोवा की तस्वीर को हमने बदल दिया। मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा में उद्योग लाए, एयरपोर्ट डेवलप हुए, पोर्ट डेवलप हुए, रोजगार निर्माण हुआ, आईटी इंडस्ट्री आई, और उसके बाद प्रमोद सावंत के नेतृत्व में ही लगातार गोवा में विकास हुआ है। तो मुझे नहीं लगता एंटी इनकम्बेंसी कब आती है, जब सरकार अकार्यक्षम होती है, नॉन परफॉर्मिंग होती है। मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में हमने सरकार चलाई, यशस्वी चला के दिखाई, और सबसे पहले गोवा को हमने स्टेबल गवर्नमेंट दिया, स्थिर सरकार। हमारे पहले क्या स्थिति थी, तो गोवा एक गार्डन और बगीचा जैसा था। इधर से लोग उधर भागते थे, उधर से इधर आते थे, और कितने बार गोवा में सरकारें बदली। पर गोवा के पूरे इस जीवन में पिछले 10 साल में गोवा को स्थिर, स्टेबल और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार अगर देने का काम किसी ने किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, मेरा उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल है। उत्तर प्रदेश में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। भले ही ये दावा किया जा रहा हो बीजेपी की तरफ से कि हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं, पर जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव की सभाओं में देखने को मिल रही है, जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, उससे आपको लगता है कि बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई टक्कर है? देखिए, मैं अभी उत्तर प्रदेश में 11 रैली कर चुका हूँ। तो 3 रैली में योगी जी मेरे साथ थे, बाकी रैली में केशव जी थे। जो जनता का रिस्पांस है वो पॉजिटिव है। मैंने खुद उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम किए हैं और मैंने आश्वस्त किया है कि अब योगी जी का डबल इंजन लगा दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल के अंदर यूपी अमेरिका के बराबर के सब होंगे, रास्ते होंगे। तो इतना काम, गंगा को हमने अविरल निर्मल किया, वाराणसी टू हल्दिया जलमार्ग बनाया, वो प्रयागराज तक काम किया मेरी डिपार्टमेंट में। फिर रोड इतने बने, आप यूपी में किसी भी जिले में जाइए, रोजगार निर्माण और सबसे बड़ी कानून व्यवस्था। जो उत्तर प्रदेश में एक बार गुंडा राज चल रहा था उसको समाप्त करने का काम योगी जी ने किया उनके नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यूपी की जनता पॉजिटिव वोट बीजेपी को देंगी, जात पंथ धर्म भाषा न देखते हुए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए देंगे और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है। कानून व्यवस्था की जो लगातार बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि 5 सालों में गुंडागर्दी बंद होगी। 2 दिन पहले की बात है, एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में गोली चल गई। फिर इसको आप कैसे देखते हैं, अगर बीजेपी कानून व्यवस्था की बात कर रही है और अगर इस तरह की घटनाएं होगी? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही काफी बड़े प्रमाण पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती रहती थी और वो एलिमेंट था, और इसीलिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है ओवैसी जी के साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर अब जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। अभी तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला फेज है उत्तर प्रदेश चुनाव का। खास तौर से ये एक ऐसा बेल्ट है जहां पर किसान आंदोलन का काफी असर देखा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। बीजेपी इसको कैसे देखती है? आपको लगता है कि बीजेपी के वोट पर इस बार इसका असर पड़ेगा? क्योंकि लगातार किसानों ने लंबे समय तक वहां पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन किया। आपको लगता है कि किसान आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है कि गन्ना उत्पादक किसान इस बेल्ट में है। आज गन्ने का पैसे का भुगतान हुआ जो पुराने सरकार में नहीं होता था। इथेनॉल आया जिसके कारण किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पर एकड़ उत्पादन बढ़ा। तो एक प्रकार से
किसानों की रक्षा करने का काम किया। अभी एमएसपी हमने बढ़ाई, 1.5 लाख करोड़ केवल चावल है खरीदने के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया। तो हमारी सरकार किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दे रही है। तो किसानों के लिए आज तक जो नहीं हुआ वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। और इसलिए जो कृषि कानून थे वो भी किसानों के विरोध में नहीं थे। फिर भी मेरा विश्वास है कि किसान बीजेपी का साथ देगा और हम ही चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। जयंत चौधरी जो आरएलडी प्रमुख है, उनका सपा के साथ गठबंधन हो गया है। बीजेपी को क्या इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि जो बयानबाजी बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रही है कि बाद में जयंत चौधरी साथ आ जाए, दरवाजे खुले बीजेपी के, इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी है बीजेपी? देखिए, मैं कोई इस बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर एक बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि जो कुछ पोलराइजेशन और बीजेपी वर्सेस ऑल पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, स्थिर सरकार के लिए और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए और गुंडा राज को समाप्त करने के लिए बीजेपी के फेवर में पॉजिटिव वोट आएगा, यही मेरा विश्वास है। कितनी सीटों के साथ सरकार बना रही है यूपी में बीजेपी? हम मेजोरिटी आएगी और हमारी सरकार बनेगी। सर, पंजाब में क्या स्थिति है बीजेपी की? क्योंकि अकाली दल से अलग होकर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं अमरिंदर सिंह के साथ, वहां का आकलन क्या कहता है? मैं ये मानता हूँ कि इस बार पहली बार पंजाब में है, पहली बार हम काफी सीटें लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक अकाली जनसंघ अलायंस रहती थी, फिर अकाली भारतीय जनता पार्टी रहती थी। अब पहली बार बड़े प्रमाण सीटें लड़ा रहे हैं और इसलिए पंजाब में एक काफी विस्तार भाजपा का करने का एक मौका भी हमको मिला है और उसका निश्चित रूप से हमारी पार्टी उभर कर आएगी और एक ताकतवान पार्टी करके पंजाब में आगे काम करेगी, यही मेरा विश्वास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।